भाई, ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है कि कतर में बम धमाकों की आवाज आ रही है। ईरानी सेना कह रही है अब से कुछ देर बाद हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, क्या होने वाला? देखिए संजय जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। जिस तरह से आपने जिक्र किया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसकी आशंका मैं पहले ही जता रहा था। कतर हो, दोहा हो, कुवैत हो, दुबई हो, यहाँ पर ईरानी हमले जारी हैं। ख़ासतौर से लेटेस्ट जो हमला दुबई के एयरपोर्ट के पास हुआ है, तो ईरान की स्ट्रेटजी होगी कि वो इस लड़ाई को पूरा मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पर अटैक करे, ताकि मिडिल ईस्ट वाले अमेरिका पर प्रेशर बनाए कि साहब आप बहुत हो गए, इस लड़ाई को रोकिए। तो ईरान यही चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को जितना नुकसान पहुंचाया जा सके वो पहुंचाए, और हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को भी ब्लॉक करने की ईरान कोशिश करे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करने की ईरान कोशिश करता है, तो इसका पूरा असर हिंदुस्तान पे भी आ सकता है। जो हिंदुस्तान तेल आयात करता है अमेरिका से, उस पे भी उसमें उसके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। पूरा मिडिल ईस्ट के साथ जो वेस्ट एशिया है इससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ ये जियो पॉलिटिक्स का जो एक पैटर्न है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, वो पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो चाइना जो इस पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, चाइना ने जो सबसे पहले ये कहा था कि हम ईरान की संप्रभुता पर किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं चाहते, अमेरिकन हेजीमनी नहीं चाहते, इसराइल की हेजीमनी नहीं चाहते। वो अपने आप में बताता है कि ईरान चाइना भी इस लड़ाई को लेकर काफी संवेदनशील हुआ है। इसराइल की जो एक ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका इस क्षेत्र के अंदर जो कब्जे की हेजेमनी है अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से, ये यकीनन सऊदी अरब के लिए भी एक कान खड़े करने वाली बात है कि आज ईरान के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान तो और पहले ही चाइना के कैंप में शिफ्ट हुआ था। सऊदी अरब भी अब ग्रेजुअली चाइना के कैंप में शिफ्ट हो रहा है, टर्की भी चाइना के कैंप में शिफ्ट हो रहा है। ये एक नया एक्सेस बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अब फैलती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से बंदूक के छर्रे स्प्लिंटर्स के माध्यम से फैलते हुए नजर आते हैं, वो किसी को भी जख्मी कर सकते हैं। उसी तरह ईरान के अंदर अयतुल्ला खुमैनी के इस हादसे के बाद ईरान पूरी तरह बहुत ही एग्रेसिव होकर रिएक्ट करेगा। इसराइल को तो वो मारे ही मारेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जितने भी ठिकाने अमेरिका को, उनको भी नहीं छोड़ेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका इसमें क्या हिकमत अमली अपनाता है। क्या वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट इसके लिए सफर करे? अगर मिडिल ईस्ट में सफर करता है तो यकीनन अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो इसीलिए तो है मिडिल ईस्ट में, कैसा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन उसका ईरान ईरान का जो रिपकल्शंस है वो अमेरिका और इसराइल की नीति के कारण ही मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ रहा है। तो ये प्रेशर भी अमेरिका पर आ सकता है कि वो किसी तरह इस लड़ाई को थामे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो आर पार की लड़ाई के बने हुए हैं। ईरान किसी तरह भी इस आयतुल्ला खुमैनी के इंतकाल के बाद नहीं चाहेगा कि वो, उसके पास खोने का कुछ नहीं है, और उसके पास अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी और इसराइल से जो उसकी एक 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 तरह से आई मीन जो रिफ्ट है, उस पर वो किसी तरह भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पहले ही कह चुका है कि अगर हमें मारोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान तो के पास खोने को तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि ईरान अपने इंटरनल जो हालात हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करता है। ईरान के अंदर से कोई अमेरिका कोई कोई एक मीन डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश करे सिविल सोसाइटी से, उसको किस तरह से ईरान कंट्रोल करता है ये देखने की बात होगी। अगर ईरान के अंदर से कोई सिविल सोसाइटी के अंदर से कोई एक डिस्प्यूट पैदा होता है ईरानी गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वो ईरान के लिए थोड़ा और मुश्किल पैदा कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईरान को रशियन और चाइना का आर्म्स सप्लाई बेस्ड प्राप्त है, वो उसके माध्यम से अभी काफी लंबा लड़ सकता है। ईरान नहीं चाहेगा कि वो ऐसे मौके पर किसी तरह भी दबता हुआ नजर आए, क्योंकि उसने जो खोना था खो दिया, उनका सबसे सुप्रीम लीडर और उसके बाद से ईरान के लिए डू एंड डाई का सारा मैटर है। मिडिल ईस्ट को इसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई जो वास्तव में अमेरिका और इसराइल बनाम
ईरान थी वो मिडिल ईस्ट भी उसके लिए सफर करता हुआ नजर आएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स का पैसा लगा होता है, दुबई में इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। दुबई जाना ही शांति के लिए जाता है। अगर दुबई डिस्टेबलाइज कर देगा ईरान, तो फिर उसमें अमेरिका के स्टेक्स भी शामिल है, उसमें पूरी दुनिया के स्टेक शामिल है, उसमें भारत के भी स्टेक शामिल है, भारत की भी उसमें पूंजी लगी हुई है। तो इसमें इस वक्त के अंदर जो सबसे बड़ा संकट है कि इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से स्थिरता पैदा की जाए। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को उतरना ही पड़ेगा, अमेरिका इसराइल पर दबाव बनाना ही पड़ेगा ताकि उस लड़ाई को रोक सके, अन्यथा इसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को घेरेंगी और जिसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यकीनन रशिया भी इसमें बहुत जल्दी आपको एक रोल, उसमें कोई ना कोई उनका एक बयान नजर आने वाला आ जाएगा। हालांकि रशिया पहले भी बोल चुका है, चाइना निरंतर बोल ही रहा है। यूएन के स्पेशल यूनाइटेड नेशन इस पर एक अपना एक खास तौर से कोई एक अपनी आपात बैठक भी कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। हो सकता है पाकिस्तान उसमें कोई पहल कर दे, टर्की उसमें कोई पहल कर दे। अब्राहम अकॉर्ड का जहां तक सवाल है, तो अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से इजराइल इस पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से काबिज होना चाहता है, ईरान उसको नहीं होने देगा। और सबसे बड़ा जो प्रेशर इस वक्त सऊदी अरब जो उसमें झेल रहा है, सऊदी अरब को इसमें स्पष्ट रूप से सामने आना पड़ेगा। सऊदी अरब को डायरेक्ट इसमें इंटरफेयरिंग करने की जरूरत हो, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लेयर वही है ईरान के बाद, और वो कहीं ना कहीं संपर्क में होगा भी अमेरिका के, और उसको बताना पड़ेगा कि आपके इस हरकतों से पूरा मिडिल ईस्ट सफर कर रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा सफर कर रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड सफर कर रहा है, और अमेरिका के खिलाफ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सेंटिमेंट उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका के लिए भी आने वाले समय में परेशानी पैदा हो सकती है। एक तरफ वो पीस अकॉर्ड की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इस्लामिक मुल्कों को नाराज भी कर रहा है, तो ये अपना आप एक रिफ्ट पैदा कर सकता है। अमेरिका भी इसमें हाथ जलाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल कोई अलग अलग चीजें नहीं है, इजराइल अमेरिका का लैंड बेस कैरियर ही है, और ये दोनों इंटरनल आपस में मिले रहते हैं, एक को आगे करके एक दूसरे से खुद को अपना आपको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब इसराइल ने ईरान से लड़ने की कोशिश किया, उसमें पहल अमेरिका ही नहीं किया। जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल है, तो ईरान उसको पहले ही मना कर चुका, उनकी अपनी जरूरत है। अंतिम जो शर्त ये थी कि वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी चाहता था उनको सुपुर्द कर दिया जाए, उसको डिसआर्म कर दिया जाए, ईरान उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो ईरान ने जो खोना था वो खो दिया। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो इस अपने सुप्रीम लीडर, अपने इस्लामिक लीडर और अपने अपने कहना चाहिए अपने सबसे प्रमुख लीडर का बदला जरूर लेगा, और वो लेता हुआ नजर भी आ रहा है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ इसमें एक सेंटिमेंट लेवल पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी इस्लामिक दुनिया में अमेरिका और इसराइल की मजम्मतें हो रही हैं, सभी लोग ईरान अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दबाव इसमें सऊदी अरब पर है। सऊदी अरब अगर इसमें कोई इनिशिएटिव लेता है, स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और अमेरिका को कहता है कि हमारे इस खित्ते के अंदर बहुत जो अमन शांति के लिए जाना जाता था वो आग की लपटों में झुलस सकता है, वो बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए हो सकती है। ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड भी, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो भी इस वक्त दूसरे इलाकों में रिएक्ट कर सकती हैं। इराक में वो रिएक्ट करनी शुरू करती हैं, हुतीज भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो हर तरह से ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो भी इसमें आने वाले समय में रिएक्ट कर ही रही हैं और करती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान पर जो हमले की कोशिश थी, रेजिम चेंज की कोशिश थी, वो भले ही अमेरिका बम्बार्ड करके कर ले, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब होता हुआ हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ईरान का जो लोगों का माइंड सेट है, जो उनकी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है, उनका जो एक रिलीजियस माइंड सेट है, वो किसी तरह भी अमेरिका इसराइल को बाय हार्ट, बाय अप्रोच या बाय थॉट किसी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र के अंदर ईरान को आइसोलेट करने की अमेरिका ने कोशिश की है, वो भले ही उसमें फुल वक्त कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान के अंदर अभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मौजूद है, वो रेजिस्ट करने की ताकत रखता है, और जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की ताकत है, ये लड़ाई इसी तरह जारी ही रहेगी।